हे फ्रेंड्स, हेलो, वेलकम। लिव द लाइफ विद अंबिका में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो आपको लगता है आप उसे अंडू करना चाहते हैं? आपने देखा होगा ना, कंप्यूटर में एक कमांड होती है अंडू, यानी कि कुछ गलती से हमसे डिलीट हो गया या कोई काम हमने गलत कर दिया तो हम अंडू प्रेस करते हैं और वो काम बैक ला सकते हैं। सिमिलरली हम सबकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, कोई ना कोई ऐसा काम हो जाता है, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जो हमें लगता है कि काश ऐसा ना होता, या काश हम उसे बदल पाते, या शायद हम उसे चेंज कर पाते। काश हमें वो एक ऐसा अंडू बटन मिल जाता जिससे हम उसे बदल सकते थे। होता है कि नहीं होता है आप सबकी लाइफ में ऐसा? और मुझे याद है मेरी लाइफ में, अगर मैं एक सिंगल इंसिडेंट अगर बोलूं जिसे मैं याद करूंगी और उसे अगर मैं चाहूंगी बदलना अपनी लाइफ में, तो वो मेरी बुआ है। जब मेरी बुआ इस दुनिया से चली गई, वो हम सबके लिए जितना ट्रेजिक मोमेंट था ना, उससे बड़ा ट्रेजिक मोमेंट शायद मैंने कभी फील नहीं किया। उसके लिए हमेशा ऐसे लगता है कि बस शायद वो एक काम लाइफ में अगर ना हुआ होता तो शायद बहुत कुछ अलग होता आज से। तो वो एक ऐसी फीलिंग है, वो एक ऐसा मोमेंट है जो हमारी फैमिली में शायद मोस्ट ऑफ द लोग जिसे बदलना चाहते हैं। तो आप सबकी लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसी घटना, कोई ना कोई ऐसा सिचुएशन जरूर रहा होगा जिसे आप बदलना चाहते होंगे, जिसके लिए आप सोचते होंगे काश ये ऐसा ना होता, काश मैं उसे बदल पाती। मेरे साथ निशा है, तो मैं निशा से भी पूछना चाहूंगी, निशा को क्या लगता है वो अपनी लाइफ में क्या है जिसे अंडू करना चाहेगी? क्या कोई ऐसी चीज है, क्या कोई ऐसा इंसिडेंट है जो हमें ऐसा बहुत लो बना देता है और हम सोचते हैं काश हम इस एक काम को बदल दें अपनी लाइफ में तो शायद लाइफ आज जैसी है वैसी ना हो, या शायद थोड़ी बेहतर हो। पर्सनली बोले तो मेरी लाइफ में नहीं है, पर मैंने अभी 3 days बिफोर ही एक इंसिडेंट सुना जो मैं चाह रही हूँ कि काश वो नहीं होता या उसको हम चेंज कर सकते। 3 days बिफोर एक बच्चा खाना खाते हुए खाना उसके गले में अटक गया और उसकी डेथ हो गई। 11 ईयर स्टूडेंट मेरे बेटे के स्कूल में पढ़ता था। उसको सुन के आज भी 3 days हो गए हैं। उसके पेरेंट्स पे क्या गुजर रही होगी नहीं मालूम, पर हम लोग खुद इतना लो फील कर रहे हैं उसके लिए कि 11 ईयर का बच्चा, वो भी खाना खाते हुए, और कुछ नहीं कि कुछ गलती हुई, एक्सीडेंट हो गया, नहीं, खाना खाते हुए हुआ। वो चीज़ सुन के भी अभी ऐसा लग रहा है कि बच्चों को और कुछ नहीं, ईटिंग हैबिट्स ही हमको सिखानी चाहिए कि आपको खाना किस तरीके से खाना। उसका खाना गले में चौक हो गया पूरा, और उसको ब्रीथ लेने में दिक्कत हुई, और वो हाफ एन आवर में एकदम खत्म। डॉक्टर लोग ऐसा बोल दिए कि नहीं है। वो बच्चे का सोच के ऐसा लग रहा है कि क्या ये सिचुएशन है, कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि वो रिवर्स आ जाता, या ऐसा कुछ पहले हो जाता, या डॉक्टर ऐसा कुछ कर सकते कि वो बच्चा अपने पेरेंट्स के पास वापस आ जाए। वो चीज़ तो अभी भी 3 days हो गए हैं, मेरे को ऐसा रह रह के लो फील करवाती है। तो उनके पेरेंट्स के साथ तो ना क्या हो रहा होगा नहीं बोल सकते। यस, ऑफ कोर्स। अब ऐसी जो सिचुएशन हो जाती है ना हमारी लाइफ में, हम सोचते हैं काश ऐसा ना हुआ होता, या काश हमें पता होता इससे हम कैसे बच सकते हैं, हाँ, कैसे कैसा बचा रिकवर सकते हैं, कर सकते हैं, या उससे बचने का हमारे पास रास्ता हो। तो हमारे पास, अब हम उस बच्चे के लिए तो कुछ भी नहीं कर सकते, बट हम अपने आसपास जो भी बच्चे हैं, हमारे घर में जो भी बच्चे हैं, उन्हें जरूर सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं कि आपको एक साथ ऐसे नहीं खाना है कि वो चौक हो जाए। अब वो मे भी पता नहीं उस बच्चे ने क्यों वैसा किया होगा, मे भी वो हड़बड़ी में था, या मे भी आज बहुत बार ऐसा भी होता है ना, स्कूल में बच्चे आपस में चैलेंज कर देते हैं एक दूसरे को कि तुम खा के दिखाओ, तू खा सकता है क्या ऐसे, ये तू खा सकती है क्या ऐसे, तू ऐसा कर सकती है क्या। कई बार वो चैलेंज भी इस तरह से जानलेवा साबित हो सकते हैं। चैलेंज नहीं तो आजकल बच्चों को एक और अंबिका की
खेलने की भी जल्दी रहती है कि हम जल्दी से लंच हाँ। फिनिश करें और खेलने के लिए अब वो जाए। रीजन क्या बना होगा हमें नहीं नहीं मालूम, पता I don't उस know। बच्चे का, पर हमें अपने बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करना है, हमें उन्हें इमोशनली, मुझे ऐसा लग रहा है ये बातें, ये सब सुन के, कि हमें उन्हें तैयार करना चाहिए कि बच्चा ऐसे नहीं करना। हाँ, एटलीस्ट खाना तो आप 15 मिनट दे के खाओ, देख के खेलने खाओ, के लिए ध्यान पूरा से खाओ। टाइम आपके पास है। और इस तरह की चीजों में अगर चैलेंज ऐसा कुछ आ रहा है तो हमें वो एक्सेप्ट नहीं करना है। हाँ। हमें वो समझ होनी चाहिए कि हमें किस चीज को एक्सेप्ट करना है, किस चीज को नेग्लेक्ट करना है, नहीं कर, हाँ। किस चीज को ध्यान दे के करना है, और किस चीज को ना avoid बोलना करना आना है, ना बोलना सीखना है। है। कहाँ पे हमें अपनी बाउंड्री सेट करके ना बोलना है, तो जिससे हम एटलीस्ट ऐसे इस तरह के जो शायद रोके जा सकते थे, हमें लगता है कि शायद हम उसे अंडू कर सकते थे, वो काम हो पाए, मे बी हम सिर्फ होप कर सकते हैं कि शायद ऐसा हो सकता था। पर जो भी है वो हम, जो हो चुका उससे तो कभी भी नहीं बदल सकते, क्योंकि हमारे पास लाइफ में ऐसा नहीं है ना, फोन के जैसा ऑप्शन है कि वहां पे हमने उसे अगर डिलीट कर दिया, वो ट्रैश बिन में चली गई, हम ट्रैश बिन से रिकवर कर सकते हैं उसको, और हम चाहे तो उसे रख सकते हैं और चाहे तो उसे फिर परमानेंटली हटा सकते हैं। बट लाइफ में जो चीज एक बार हो गई ना, वो परमानेंट डिलीट बॉक्स में ही चली जाती है, परमानेंट ट्रैश में चली जाती है, उसे हम अंडू नहीं कर सकते। पर कुछ चीजें जो संभाली जा सकती है, उन्हें आज हम संभाल सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं कि कुछ चीजें जिन्हें अवॉइड किया जा सकता है या संभल के जहाँ पे स्टेप लिया जा सकता है, वो तो हम ट्राई कर ही सकते हैं। सो आप सबका इस बारे में क्या बोलना है, क्या कहना है, अपने कमेंट्स, व्यूज़ सब जरूर शेयर करिए, और जितना हो सके इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए कि अगर ये तो बच्चे की कहानी है जो सच हुआ है, अब भी एक इंसिडेंट हुआ है और मेरी लाइफ का अपना इंसिडेंट है जो हम नहीं कर सकते, पर अगर हमारी हैबिट्स के कारण कोई चीज़ें हमारी लाइफ में गलत हो रही है, उसे हम डेफिनेटली बदल सकते हैं, और उसके लिए ट्राई करना हमारा अपना फर्ज बनता है, हमारी अपनी ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सो शेयर इन द कमेंट योर व्यूज। बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी ऑलवेज।